हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रॉन्ग अबाउट बायोगैस प्रोडक्शन. तो हमसे यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट पूछ दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है बायोगैस के रिगार्डिंग गलत है. तो अगर हम अपना स्टेटमेंट देखना शुरू करें तो पहले स्टेटमेंट में हमें दिया हुआ है इट कंटेन्स मिथेन प्रीडोमिनेंटली. तो बच्चों ये बिल्कुल ठीक दिया हुआ है. जब हम बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ मिथेनोजन बैक्टीरिया, तो मिथेनोजेंस के थ्रू, तो उसमें क्या होता है, हमें 3 टाइप के गैसेस मिलते हैं. पहला आपका मेनली होता है वो मीथेन, H2 एंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये जो है 3 गैसेस आपको मिलते हैं जिसमें कि मीथेन ज़्यादा होती है, बाकी सारा थोड़ा कम कम होता है. तो ये बिल्कुल ठीक दिया हुआ, ये करेक्ट है. द गैस इज़ प्रोड्यूस्ड इन एनारोबिक कंडीशन. तो बच्चों जो बायोगैस प्रोडक्शन होता है वो एनारोबिक कंडीशंस में ही होता है, और जो मिथेनोजन बैक्टीरिया हैं वो एनारोबिक कंडीशन में ही जो है रहते हैं. तो ये भी ठीक हो गया. मिथेनोजन बैक्टीरिया इज़ वन ऑफ दीज मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया. तो ये भी बिल्कुल ठीक है. मिथेनोजन बैक्टीरियम जो है वो ही प्रोड्यूस कर रहा है क्या, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया. तो बिल्कुल ठीक दिया हुआ है. यहाँ पर 4th दिया हुआ है दीज बैक्टीरिया आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द रूमेन पार्ट ऑफ स्टमक ऑफ कैटल. तो बिल्कुल सही बात है. मिथेनोजेंस जो हैं आपके प्रेजेंट होते हैं किसमें, रूमेन में, जो कि कैटल के पार्ट ऑफ स्टमक को हम बोलते हैं. तो ये भी बिल्कुल ठीक दिया था. अब जो 5th दिया हुआ है वहाँ पे दिया हुआ है द एक्सक्रीटा डंक ऑफ द कैटल कॉमनली कॉल्ड एज गोबर. बिल्कुल ठीक है. जो एक्सक्रीटा होता है कैटल का उसको हम गोबर बोलते हैं. इज़ रिच इन स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया. तो स्टेफाइलोकोकस में रिच नहीं होता बच्चों. किस में रिच होता है, यहाँ पर ये रिच होता है मिथेनोजन बैक्टीरिया में, मिथेनोजेंस. ठीक है, तो ये गलत हो गया. उसके बाद फ्लोटिंग कवर इज़ नॉट प्लेस्ड इन बायोगैस प्लांट. तो बच्चों नहीं, ऐसा नहीं होता. फ्लोटिंग कवर वहाँ बायोगैस प्लांट पे होता है. तो यहाँ पे नॉट दिया हो है, तो ये भी गलत हो जाएगा. तो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट कितने मिले, 5th और 6th वाला जो है वो रॉन्ग है. अब देख लेते हैं. यहाँ पे 1st एंड 2nd दिया है तो ये नहीं होगा हमारा आंसर. यहाँ पे 3rd और 4th दिया है, ये भी नहीं होगा. यहाँ पे 4th और 5th दिया है तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा. यहाँ पे डी में दिया हुआ है सही आंसर 5th एंड 6th. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी. होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया बच्चों. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.